नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आप सुन रहे हो मेरी लिखी हुई नॉवेल प्रेम रंग। आपने अभी तक जो एपिसोड सुने हैं उसमें राज और सुहानी की लव स्टोरी सुनी है, समीर के दिल के हालात जाने हैं, पूजा की बातें सुनी है, फैमिली की बातें सुनी है। इस लव स्टोरी के बहुत सारे रंग हैं जो आपने देखे हैं और एक संजना जो अलग ही है, जिस पर प्यार का जुनून अलग ही छाया है। उन दोनों की प्रेम कहानी में, लव स्टोरी में संजना आती है, बहुत सारी मुसीबतें आती है और एक हादसा जो आपने संजना पर गोली चलती है, जो उसने चलाई है या फिर राज ने, ये तो प्रूफ अभी समीर के पास है। कोर्ट में सब कुछ पेश हो जाएगा। राज को क्या सजा मिलती है या फिर वो बेगुनाह साबित होता है, संजना की मौत होती है या फिर बच जाती है। सब कुछ जानने के लिए आपको करना है क्या, हमारे साथ रहना है लव स्टोरी चैनल के साथ और सुनते रहना है प्रेम रंग। तो अब सुनिए प्रेम रंग एपिसोड नंबर 88, हॉस्पिटल से गायब संजना। सुहानी और उसकी फैमिली राज से मिलने के लिए निकलती है। दूसरी ओर समीर और राज के पापा भी घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन के पास आते ही पुलिस उन्हें रोक देती है, कहती इतने सब लोगों को अंदर जाना मना है और राज से मिलने की इजाजत, राज से मिलने की परमिशन किसी को नहीं मिलती। घर के फैमिली सभी नाराज हो जाते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। समीर फिर से इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज 1-2 मिनट ही मिलना है। राज कोई मुजरिम नहीं है जो आप हमें मिलने नहीं दे रहे हो। मैंने आपको प्रूफ भी दिया है, सिर्फ 2 मिनट मिलना है। इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और इतने सारे लोगों को हम अंदर नहीं जाने दे सकते। पुलिस का वर्क शुरू है, आप नहीं मिल सकते। ये मर्डर केस है, उस लड़की के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज किया है राज के खिलाफ। अब जो भी होगा कोर्ट में फैसला होगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर समीर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पूरा यकीन था पुलिस के केस में कोई दम नहीं है, क्योंकि राज बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है। वो वापस आकर सबसे कहता है, इंस्पेक्टर किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। उन्हें उनका वर्क करने देना चाहिए। और आप सब लोगों को तो पता है राज बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया है। आप प्लीज सभी टेंशन मत लीजिए। राज के पापा कहते हैं, ठीक है समीर बेटा, तुम यहाँ पर रुक जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें जरूर बताना, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुहानी बेटा, तुम कोई चिंता मत करो, राज को कुछ नहीं होगा, हम सब साथ है ना। फिर भी सुहानी का मन नहीं मानता, वो फिर से एक ही रट लगाए रहती है, मुझे राज से मिलना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही, मुझे राज से अब ही मिलना है, उसे देखना है। मैं उसे मिले बगैर घर नहीं जाऊंगी, मैं पानी भी नहीं पीने वाली। सुहानी की जिद की वजह से सभी वहीं पर रुक जाते हैं। 2 घंटे से ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर खुद बाहर आते हैं और कहते हैं, ये क्या आप लोग यहीं पर रुके हो? आपको बताया था कि आप लोग नहीं मिल सकते, आप लोग यहाँ पर क्यों रुके हो?
इंस्पेक्टर का मूड देखते हुए सुहानी के पापा इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज मेरी ये बेटी बीमार है, वो राज की मंगेतर है, वो उससे मिलने बगैर कुछ खा पी नहीं सकती, दवा भी नहीं लेने वाली, प्लीज प्लीज उसे 2 मिनट मिलने की इजाजत दीजिए प्लीज। ये रिक्वेस्ट है मेरी, हम उसे घर लेकर जाएंगे प्लीज, हम सभी चले जाएंगे, 2 मिनट ही सही उसे बात करने दीजिए राज से। इंस्पेक्टर शायद सुहानी का दर्द और सुहानी के पापा की बेटी के प्रति फिक्र देखकर पिघल जाता है। वो कहता है, ओके ठीक है, सिर्फ आपकी बेटी को मिलने की मैं इजाजत दे सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ 5 मिनट, हमारा बहुत सारा वर्क पेंडिंग है। इंस्पेक्टर की बात सुनते ही सुहानी के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो भागते हुए राज से मिलने जाती है। अंदर जाते ही राज उसे नजर आता है। उसे देखते ही राज उसे कहता है, तुम यहाँ आ गई सुहानी, और ये क्या हालत बना रखी है तुमने। सुहानी रोना बंद कर दो, मुझे कुछ नहीं होगा। और वो सुहानी के हाथ अपने हाथ में लेकर उसके हाथों को चूम लेता है, उसे प्यार से समझाता है, मुझे कुछ नहीं होगा मेरी सोनपरी, मुझ पर यकीन करो, मुझ पर ट्रस्ट है ना। और हमारे साथ सब सबूत है, सब प्रूफ है, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सोनपरी, तुम मेरी शक्ति हो, मेरी पावर हो। तुम ऐसे हार जाओगी तो मैं भी तो हार जाऊंगी। मेरी जान तुझ में अटकी है, तुम्हारी हालत देख के मैं भी कमजोर हो जाता हूँ। प्लीज ये रोना बंद कर दो ना, और एक स्माइल। मुझे कुछ नहीं होने वाला, मैं जल्द आऊंगा। आई लव यू सोनपरी। सुहानी भी कहती है, आई लव यू राज, प्लीज जल्दी वापस आना। राज और राज से कहती है कि वो अपना ख्याल रखेगी। दोनों एक दूसरे का हाथ लिए खामोशी से एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आकर कहते हैं, टाइम खत्म हो गया, अभी आपको बाहर जाना होगा मैडम जी, हमें अपना वर्क करने दीजिए। वो बहुत मुश्किल से खुद को राज से दूर करते हुए आंखों में आंसू लिए सुहानी उसे देखते देखते ही बाहर चली आती है। राज भी उसकी हालत देख बहुत दुखी, बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो खुद को समझाता है, सब कुछ सही हो जाएगा, ये तो परीक्षा है सच्चे प्यार करने वालों की, और हम इस परीक्षा में जरूर पास हो जाएंगे। हे राधा कृष्णा जी, मेरी सुहानी की रक्षा करना, हम दोनों को कभी जुदा मत करना। सुहानी बाहर चली आती है। पूजा उसके पास जाकर समझाती है, तुम राज से मिलकर आई हो ना, तुम्हें यकीन है ना राज ने कुछ नहीं किया, तो ये टेंशन छोड़ दो, खुद पर ध्यान दो। समीर के पास भी प्रूफ है, चलो अब हम घर चलते हैं। और सभी लोग वहां से घर चले जाते हैं। सिर्फ समीर वहां पर रुकता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि संजना की हालत कैसी है। 2-3 बार हॉस्पिटल में कॉल भी करता है जहां पर उसे एडमिट किया था, लेकिन वहां से कुछ समझ ही नहीं आता और ना कुछ बताते हैं कि कोई एडमिट है या नहीं। तब वो समीर अपने ऑफिस में अपने फ्रेंड को कॉल करके बुलाता है और कहता है, देखो रोशन, तुम्हें तो सब कुछ पता है यहाँ क्या हुआ है। मैं खुद हॉस्पिटल नहीं जा सकता, मैं यहाँ राज के लिए रुका हूँ। तुम संजना को हॉस्पिटल में मिलने, वैसे तुम्हें भी हॉस्पिटल में मिलने नहीं देने वाले, लेकिन पता करके आ जाओ उसकी तबीयत कैसी है, कहाँ है,
और उसने पुलिस को कुछ तो बयान दिया होगा। प्लीज जल्दी से जाओ और मुझे इन्फॉर्म करो, और ये भी देखना कि तुम्हें कोई पहचान ना ले। वैसे तुम्हें तो कोई पहचानता है नहीं वहाँ पर। रोशन कहता है, ओके मैं अभी निकलता हूँ। हाँ, मुझे कोई नहीं पहचानता। और कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुँचते ही हॉस्पिटल के रिसेप्शन से पता करने की कोशिश करता है। वहाँ पर संजना नाम की कोई पेशेंट है, एडमिट हुई है, आईसीयू में है, ऑपरेशन हुआ है या नहीं, जिसे गोली लगी थी। रिसेप्शनिस्ट कहती है, सॉरी सर, ऐसा कोई पेशेंट यहाँ पर एडमिट है नहीं। रोशन सिंह हैरानी से पूछता है, ये कैसे हो सकता है, ये पेशेंट तो यहीं पर एडमिट हुआ है और बहुत सीरियस है, आप प्लीज ठीक से चेक कीजिए। रिसेप्शनिस्ट फिर से रजिस्टर चेक करती है और वही जवाब देती है, नहीं, ऐसा कोई पेशेंट यहाँ पर एडमिट नहीं है। मैं तो यहाँ पर मॉर्निंग से हूँ। और वो एक सिस्टर को बुलाती है, पूछती है, यहाँ कोई लड़की है आईसीयू में एडमिट जिसे गोली लगी है, ऐसी कोई पेशेंट है या फिर ऑपरेशन थिएटर में? सिस्टर कहती है, नहीं, ऐसा पेशेंट तो कोई नहीं है। अगर ऐसा पेशेंट होता तो पुलिस भी तो यहाँ पर होती ना। रोशन सिंह का दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि उसे तो पता था संजना इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, समीर ने भी बताया था। फिर भी तसल्ली करने के लिए वो फिर से एक डॉक्टर से बात करता है, उनसे पूछता है, क्या कोई पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है? डॉक्टर वही कहते हैं, ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया यहाँ पर जिसे गोली लगी है या फिर उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया हो। मैं तो मॉर्निंग 5 बजे से यहाँ पर ड्यूटी पर हूँ। रोशन सिंह को कुछ समझ नहीं आता किसी से क्या पूछना है, क्योंकि सभी का जवाब यही था, सेम। क्योंकि सच में ऐसा कोई पेशेंट आया ही नहीं। अगर आता तो कहीं पर तो पुलिस नजर आती, संजना की फैमिली नजर आती, और इतने सारे लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं। वो वहां से फास्ट निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पर समीर उसका इंतजार कर रहा होता है। कहता है, समीर बहुत जरूरी बात करनी है, चल जल्दी से बाहर बात करते हैं। चलो सामने एक होटल है, वहां पर बैठते हैं, कुछ ठंडा पी लेता हूँ, मेरा तो गला सूख गया है, तू सुनेगा ना, तेरे भी होश उड़ जाएंगे। समीर उसे आश्चर्य से देखते हुए पूछता है, ये क्या कह रहे हो, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे होश उड़े हैं? रोशन सिंह कहता है, पहले तुम मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दे, मैं सब कुछ बताता हूँ, जरा सब्र तो कर। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद रिलैक्स होकर रोशन सिंह कहता है, हॉस्पिटल में संजना एडमिट है ही नहीं, ना उसके रिलेटिव मिले हैं, ना पुलिस है। मैं पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ, वहां पर ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जिसे गोली लगी है, जो सीरियस है या फिर उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है, ऐसा भी नहीं है। अब समीर का भी दिमाग चकरा जाता है, ये कैसे हो सकता है? उसे तो पूरी तरह से यकीन था, उसे बड़े से हॉस्पिटल में संजना को एडमिट किया गया है। तो संजना कहां पर गई, कैसे गायब हो गई? मौत से जूझ रही संजना कैसे गायब हो सकती है? और कहां पर गई, किसने गायब किया? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब भी मिल जाएंगे, लेकिन इंतजार तो करना ही होगा ना दोस्तों। ये संजना कहां पर गई और जिसकी वजह से राज गिरफ्तार हुआ है,
राज और सुहानी की जिंदगी में तूफान आया है। ये तूफान लाने वाली संजना अचानक कहाँ गायब हो गई, वो भी ऐसी हालत में। आप भी सोचिए और वैसे पता तो चल जाएगा। बस इंतजार कीजिए, अगले एपिसोड का हम फिर आएंगे आपको पूरी स्टोरी सुनाने। तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।